एवरीवन। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज़ है, मतलब इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो मिलके एक बड़ी बीमारी बनाते हैं। अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या है तो उसमें चांसेस है कि उसको डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा हो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 कंपोनेंट है, जिसमें आपका पेट का जो गर्थ है, जो आपकी कमर है, उसकी चौड़ाई मेल में और फीमेल में 100 सेंटीमीटर के अबव है। साथ ही साथ उसका जो लिपिड प्रोफाइल है, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो भी बढ़ा हुआ हो। उनका जो ब्लड प्रेशर हो वो भी बढ़ा हुआ हो, 140/90 के अबव। साथ ही साथ उनका जो शुगर का लेवल है, अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएं सुबह में खाली पेट तो वो 100 के ऊपर आती है, और अगर आप HbA1c कराएं वो भी 6.5 के ऊपर आता है। यही सारी चीज़ों का जब एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहले से किसी को डायबिटीज़ हो, पहले किसी का मोटापा बहुत ज़्यादा हो, पहले से किसी को डायबिटीज़ की समस्या हो, पहले से ही किसी हार्ट की उस पेशेंट को कोई समस्या हो। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें इसका रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करना होता है। फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली 30 मिनट्स की फॉर मोर देन 5 डेज़ इन अ वीक। और साथ ही साथ इसमें शुगर के भी कई बार, अगर डायबिटीज़ है आपको तो शुगर का मेडिकेशन लेना पड़ता है। मेडिकेशन के साथ साथ इसमें पेशेंट्स में कई बार अपने को और भी अल्टरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है तो उसमें फाइब्रेट्स फिनोफाइब्रेट ऐड करना पड़ता है। अगर उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है तो उसमें अटोरवास्टेटिन भी ऐड करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को स्लीप से रिलेटेड समस्या है तो उसे रेगुलरली वेट कम करना है, और वेट कम करने के लिए भी एक लिमिटेशन और एक गाइडलाइन दी गई है। उसमें ऐसा है कि अपने को रेगुलरली 500 किलो कैलोरी इनटेक कम करना है, जिससे आपका जो ओवरऑल वेट है वो महीने भर में एक हफ्ते में 1 पाउंड और महीने भर में 2 किलो के आसपास कम है। ये आपको साल भर करना है, इस स्टेप को फॉलो करना है, तभी आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक हो पाएगा। थैंक यू।